और इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में आखिर कैसे जाल, पिंजरा, ड्रोन, शार्प शूटर्स को चकमा देकर भेड़िए कर रखे हैं हमला। इनके शातिर हमलों के पीछे क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। न आहट न शोर, दबे पांव आता है आदमखोर। चतुर भेड़िया कब आएगा हाथ, शिकारी का शातिर अंदाज। यूपी के बहराइच और सीतापुर के जिन 35 गांवों में भेड़ियों ने आतंक का साम्राज्य कायम कर रखा है, वहां खौफ का आलम यह है कि लोगों का दिन का चैन, रातों की नींद छिन चुकी है। अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके भेड़ियों की दहशत से मुक्ति के लिए जहां हजारों आम लोग लाठी डंडों से लैस होकर पहरेदारी में दिन रात गुजार रहे हैं, वहीं भेड़ियों के हमलों से लोगों की प्राण रक्षा के लिए पूरा सरकारी अमला भी लगा हुआ है। वन विभाग, पुलिस और शार्प शूटर्स की कई टीमों के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी दिन रात एक किए हुए हैं। इन सब के बावजूद आखिर मासूमों को कैसे शिकार बना रहा है आदमखोर? क्योंकि पिछले 28 अगस्त को चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों पर इसके हमले रुक नहीं रहे। पिछले एक सप्ताह में भेड़ियों ने 5 से 6 हमले फिर किए हैं। हालत यह है कि भेड़ियों ने अब बहराइच शहर से सटे इलाके में भी दस्तक दे दी है। देर रात यादवपुर गोलवा में एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया। बुरी तरह घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यही सबसे बड़ी हैरानी की वजह है कि तमाम तरह के सर्च ऑपरेशन और लोगों की रतजगा के बीच भेड़िए कैसे हमला कर दे रहे हैं। हालत यह है कि भेड़िए अब शहर के नजदीकी इलाकों में भी हमले करने लगे हैं। जो भेड़ियों का जो मेन लोकेशन है, जहां पर इससे पहले हमले हुए, वो जो पूरा एरिया है, जो पूरा इलाका है, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, जो महसी का आखिरी छोर है, यानी कि जो घाघरा का किनारा है और घाघरा के बाद जहां से सीतापुर की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब जो हमला हुआ है भेड़िए का, वो वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से जो बहराइच शहर है, यानी कि जो बहराइच जिला मुख्यालय है, उसकी दूरी महज 8 किलोमीटर है। यानी कि अब जो भेड़िए का लोकेशन है वो शहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि शहरों में आबादी ज्यादा होती है। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो भेड़िया है लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। न्यूज नेशन की टीम दहशत में जी रहे लोगों के साथ इस पूरे ऑपरेशन को कवर कर रही है। हमारी टीम उस गांव में भी पहुंची जहां पहले भी भेड़ियों का हमला हो चुका है। नावन गरेठी गांव में पलंग पर सोए बच्ची को भेड़ियों ने दबोच लिया था। तो इन भेड़ियों के आतंक के बाद अब अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस बीच देखिए, मैं एक पेड़ पर चढ़ा हूं ये देखने के लिए कि आखिर इस लोकेशन से मेरी नजर कहां कहां तक जा सकती है, क्योंकि ड्रोन के जरिए तो आप एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी कई बार कई जगहों पर ऐसे ही पेड़ों पर चढ़कर, मकानों के ऊपर चढ़कर नजर रख रहे थे रात भर कि वो भेड़िया आखिर किस ओर से आ सकता है। बहराइच में महसी के नावन गरेठी गांव में भेड़िए ने 2 साल की मासूम बच्ची को निवाला बना लिया था और घर से 1 किलोमीटर दूर इस मासूम बच्ची का शव मिला था। अब तक भेड़ियों के जितने हमले हुए हैं उनमें से ज्यादातर रात के वक्त दबे पांव हुए। घात लगाए भेड़ियों ने ऐसे हमला किया कि इसके बारे में आसपास के लोगों को भी पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि इन शातिर हमलों में बगल में सोए लोगों तक को पता नहीं चल पाया। 3 लड़का एक्टिव रहा, मोनू, सुरजीत और किशन। 3 लड़का रहा। किशन बिच्चम रहा, बिच्चा से नहीं इसे मुँह पकड़ लिया, कुछ बोल नहीं पाए। न वो 2 लड़का जा नहीं पाए। वो चिल्लाया, रोया, कुछ तो कुछ नहीं बोले नहीं पाए। हैरानी इसी बात की है कि आखिर भेड़ियों ने कैसे इतने दल बल और पहरेदारी में लगे तमाम लोगों को चकमा दे दिया। सवाल है, हजारों लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है भेड़िया? भेड़िया के शातिर हमलों की वजह क्या है? भेड़ियों के शातिर पने का आलम यह है कि थर्मल ड्रोन से उसकी लोकेशन मिलने के बावजूद वो वन विभाग की टीम के हत्थे नहीं चढ़ रहा, बल्कि चकमा देकर गायब हो जाता है और वन विभाग के हाथ खाली रह जाते हैं। सुबह एक भेड़िया दिखा था, ऐसा नहीं है।
एक भेड़िया 2 सियार दूरी पर थे, लेकिन वो एक बार लोकेट हुआ, दोबारा फिर कहीं निकल गया। दरअसल सदियों से भेड़िए को बेहद शातिर जंगली जानवरों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इसके शरीर की बनावट खास होती है। और इतना ही नहीं, भेड़ियों के शिकार करने का अंदाज और इसकी फुर्ती के साथ ही बदलते हालात में खुद को ढालने की क्षमता ही इस खूंखार को सबसे चतुर और शातिर जानवरों के लिस्ट में शामिल करता है। भेड़िए के शातिरपना की वजह नंबर 1 है इसका झुंड में रहना। भेड़िए शारीरिक क्षमता में शेर और बाघ जैसे शक्तिशाली जानवरों से बेहद कमतर होते हैं, लेकिन इनके झुंड में रहने की खासियत इनके शिकार पर भारी पड़ती है। शातिर भेड़िया वजह नंबर 2, खास आवाज, हाउल या हुंकार। झुंड में शिकार को निकले भेड़ियों की आवाज उन्हें और शातिर बनाती है। इसके जरिए वो अपने साथी भेड़ियों को शिकार की पोजीशन और खतरों के बारे में बड़े आराम से अलर्ट करते हैं और आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। और जिसकी आप बात कर रहे हैं जो मुख्य, वो वुल्फ हाउल होता है, मतलब आऊ करके आवाज़ आती है जो बहुत दूर तक एक तो वुल्फों को बता देती है कि उनके ग्रुप का मुखिया कौन है, और इस एरिया में वुल्फ की ऑलरेडी एक्टिविटी है। शातिर भेड़िया वजह नंबर 3, चमकती आंखें। धूप अंधेरी रात में भेड़ियों की आंखें चमकती हैं। लोग भले इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ें, लेकिन इसकी वजह इनकी रेटिना में मौजूद टैप्टम ल्यूसिडम नामक एक ऐसी परत होती है जो उन्हें कम रोशनी में भी देखने में मदद करती है। शातिर भेड़िया वजह नंबर 4, इंतकाम की प्रवृत्ति। भेड़ियों के झुंड या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वालों से ये बदला लिए बिना नहीं रहते, इसलिए दुश्मन को दबोचने के लिए खास रणनीति पर काम करते हैं। शातिर भेड़िया वजह नंबर 5, पूर्वानुमान में सक्षम। भेड़िए के बारे में माना जाता है कि ये किसी घटना या आपदा का पहले से अनुमान लगाने में माहिर होते हैं। यही खासियत भेड़ियों को और जानवरों से अलग करती है और यही इसके शातिरपना की बड़ी वजह है, जिसके दम पर ये पहरेदारी में लगे हजारों गांव वालों और घाघरा के कछार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सैकड़ों की सर्च टीम को लगातार चकमा दे रहे हैं। वन विभाग की 20 स्पेशल टीमें शूटर्स के साथ घाघरा में बने टापू, घाघरा के कछार और कुछ और जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बहराइच और सीतापुर के 70,000 लोगों की जिंदगी खौफ से भर देने वाले आदमखोरों से निपटने के लिए सरकार को अंतिम उपाय के रूप में शूट एट साइट का आदेश जारी करना पड़ा। घाघरा नदी के कछार में वन विभाग इसलिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें मौके पर 6 शूटर भी मौजूद हैं, यानी भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें नाकाम होने पर उन्हें गोली मारी जा सकती है। वन विभाग की टीम लगातार ये कोशिश कर रही है कि भेड़ियों को ट्रंकुलाइज किया जाए, लेकिन फिर भी जो शूटर्स हैं उनको बुलाया गया है और ये शूटर्स ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जहाँ जहाँ भी वन विभाग को ये सूचना मिल रही है कि वहाँ पर भेड़िए हो सकते हैं, वहाँ पर ये टीम पहुँच रही है। 4 भेड़ियों का जिन इलाकों से रेस्क्यू किया गया है, उन इलाकों के बाकी बचे 2 भेड़ियों की तलाश तेज कर दी गई है। थर्मल ड्रोन के सहारे पूरी रात भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। बहराइच वन प्रभाग के महसी तहसील के अंतर्गत 25 से 30 गांव में हाल ही में हुए भेड़ियों के हमलों को देखते हुए वन विभाग ने अपनी तैयारियों को और धार दिया है। दिन रात सेक्टर वार गश्त की जा रही है और सेक्टर प्रभारियों ने आक्रामक भेड़ियों को बचाने के लिए रणनीति तैयार की है। प्रभावित इलाके को मैप कर उसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा एक एरिया रिजर्व रखा गया है। इनके इंचार्ज 2 डीएफओ और 1 एसीएफ को बनाया गया है। रिजर्व एरिया का इंचार्ज भी 1 एसीएफ को बनाया गया है। इस ऑपरेशन में वरिष्ठ अधिकारियों सहित 165 वनकर्मी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन भेड़िया के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है, जिसे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। बहराइच में वन विभाग के बांटे गए इसी सेक्टर 3 में 25 देवरी गांव पड़ता है, जहां थर्मल ड्रोन के जरिए आक्रामक भेड़िए को देखा गया, लेकिन फिलहाल उसे पकड़ने की कोशिश नाकाम रही, जिसकी वजह खूंखार भेड़ियों का शातिर होना ही है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब ये तय कर लिया है कि हर हाल में 10 दिनों के अंदर भेड़ियों पर शिकंजा कस दिया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।